राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत छीतरबेरा में विशाल ग्राम सभा थार पार कर नस्ल संरक्षण पर जोर। छीतरबेरा गांव में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राजस्थान सरकार एवं राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में वंशावली चयन थार पारकर परियोजना जोधपुर द्वारा एक विशाल ग्राम सभा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 17 दिसंबर को आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पशुपालकों एवं ग्रामीणों ने भाग लिया। ग्राम सभा में जयपुर, जोधपुर एवं फलौदी जिले से आए वेटनरी डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने पशुपालकों को थार पारकर नस्ल की शुद्धता, उसके संरक्षण, वैज्ञानिक पालन पोषण तथा नस्ल सुधार के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जो टीके लगे थे पुराने टाइम 4 महीने पहले, उन गायों के जो नस्लें बनी हैं, जो बछड़ा बछड़ी है, उनके बारे में आज प्रदर्शनी भी की गई किसानों के बारे में, और किसानों को अवेयरनेस के तौर पर बताया गया कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा है जो थर पारकर की नस्ल है उसको प्रोत्साहित करें। और आइए अपन डॉक्टर साहब से जानते हैं इस नस्ल के बारे में। नमस्कार किसान साथियों, इस वक्त हम आऊ के छीतरबेरा पंचायत समिति पंचायत एरिया में हैं और एक थार पारकर नस्ल की हमने बछड़ा बछड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया है। ये थार पारकर प्रोजेक्ट के तहत कार्यक्रम चल रहा है। भारत सरकार का देसी नस्लों पर विशेष इनके संवर्धन पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार के कुल 23 प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। देसी नस्लों के बचाने के लिए, उनके संवर्धन करने के लिए, उनका दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए ये एक प्रोजेक्ट जोधपुर जिले को भारत सरकार की तरफ से आवंटित हुआ है। इसमें हमें कार्य करते हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। राष्ट्रीय गोकुल हम स्थानीय क्षेत्रीय स्तर पर जो नस्ल है हमारी, इस नस्ल के सुधार पे हमारा विशेष ध्यान रहता है। दूध मापन करते हैं हम, जब गाय ब्याती है तो पूरे एक ब्यात का उसका हर महीने दूध नापते हैं। उसका हमें एक अंदाज लग जाता है कि उस गाय का दूध का उत्पादन कितना है। यदि उसका दूध का उत्पादन थोड़ा अच्छा है और वो देसी नस्ल से मिलती जुलती है तो हम उसमें नस्ल सुधार के लिए अच्छी नस्ल का टीका कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। उससे आने वाली जो उसकी जो जनरेशन है, पीढ़ी, उसमें काफ़ी सुधार हमें मिला है। और जो दूध का उत्पादन शुरू में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जब हमें एक ब्यात में 1500, 1800, 2000 लीटर के आसपास होता है, जो अब बढ़कर 2500, 3000। कुछ गायें हमारे पास ऐसी भी हैं जो आज 4500, 4000 लीटर दूध तक एक दिन में दे देती हैं। तो ये परियोजना विशेष रूप से जो किसान भाई हैं उनको आर्थिक प्रदान करती है। और हमारी जो नस्ल है, स्थानीय नस्ल है थार पारकर नस्ल, बड़ी सुंदर गाय है। इसके भी सुधार में बहुत सहयोग। जैसे थर पारकर नस्ल है जो एक तरीके से विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, मतलब जो थर पारकर क्या जानता है वो पाकिस्तान में चला गया, तो गायें भी उसी हिसाब से ये विलुप्त हो रही है। तो अब इसके बारे में आप किसान भाइयों को क्या प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस तरह प्रोत्साहित कर रहे हैं कि किसान भाई थर पारकर गाय को ही मतलब अपना है, इसके लिए हम एक विशेष अभियान चलाते हैं जिसको हम दूध मापन अभियान कहते हैं। तो जब भी कोई गऊ जो है सफेद रंग की है, थार पारकर देसी गाय से मिलती जुलती है जी, तो हम ये आग्रह करते हैं कि आप अपना दूध का मापन करें। प्रति महीना, प्रत्येक माह की एक निश्चित दिनांक को हम दूध नापने के लिए आते हैं। सिर्फ दूध नापते हैं और उसका ऑनलाइन डेटा एंट्री हमारे रिकॉर्ड में है। पशुपालक को प्रति माह दूध मापन का 100 रुपये दिया जाता है। और ये दूध का रिकॉर्ड जब पूरा कंप्लीट हो जाता है 8 महीने 9 महीने का, उस वक्त फिर अगली बार जब वो ब्यात में हीट में आती है तो हम टीका थार पारकर की जो हमारे पास अच्छे नर के कृत्रिम गर्भाधान के टीके उपलब्ध हैं, वो उसको उपलब्ध कराते हैं ताकि आने वाली उसकी जो जनरेशन है उसमें सुधार। और पशुपालक इस क्षेत्र में काफ़ी प्रगतिशील है। हरा चारा भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, पशुओं का स्वास्थ्य देखा है। और उन लोगों को ये बात समझ में आई है कि भाई हमारी जो पीढ़ियों से हमारी जो नस्ल है उसको सुधारना, उसको बचाना ये हमारा कर्तव्य है। तो उनका भी पूरा